अगर यहाँ बिहार में तो बीजेपी नहीं है, अगर बीजेपी की सरकार बनता है तो उसमें आप क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार बनी तो इनके मांगों को हम लोग सहज स्वीकार करेंगे। पूरी हो जाएगी हाँ, सर? एकदम पूरी होगी। बिहार में भी अगर बीजेपी की सरकार बनी और केंद्र में मोदी जी रहेंगे, डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो इनकी मांगों को हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। स्वागतम स्वागतम मेरा प्रखंड माझा अभिनंदन करे, गाय सेविका सहायिका आपका स्वागत। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, इनका भाई हूँ। मैं विधायक हूँ, बिहार के सदन में जाऊँगा, इनकी मांगों को लेकर जोरदार आवाज़ उठाऊँगा। उसके लिए जो भी करना होगा मुख्यमंत्री के समक्ष और बिहार सरकार के समय सीना तान के इनकी मांगों को मैं रखने का काम करूंगा और सरकार को बाध्य करूंगा कि आप इनके आंदोलन पर विचार कीजिए, इनके मांगों पर विचार कीजिए। सरकार को झुकना पड़ेगा, इनके आंदोलन के प्रति भी सरकार को झुकना पड़ेगा और इनको इनकी मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री बाध्य होंगे। ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। नहीं बाध्य होंगे तो उनको हम लोग कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। जी नमस्कार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम मौजूद हैं अभी माझा ब्लॉक पे, जहां पे 29 सितंबर से पूरे बिहार में सेविका और सहायिका जो आंगनबाड़ी के कर्मी हैं, इन लोग का मानदेय को लेकर धरना चल रहा है। और आज 13 दिन में कोई अधिकारी यहाँ जो अभी सामने ब्लॉक है, यहाँ पे बीडीओ साहब भी डेली आते हैं और सीओ साहब सीरो मैडम भी डेली आती हैं। और यहाँ पे सामने जो है सेविका सहायिका लोगों का धरना लगा हुआ है। आज तक कोई पूछने नहीं आया, यहाँ से उतर कर कोई देखने नहीं आता है ये लोग कैसे बैठे हुए हैं धूप में, कहाँ से टेंट आया है, कहाँ से पानी आया है। कोई अधिकारी अब तक नहीं आया था। आज 13वां दिन बरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामप्रवेश राय जी आए हुए हैं और इनको देखकर इतना खुश हैं इन लोग कि इन लोग को लग रहा है कि हमारी मांगे पूरी हो गई है। ये लोग खुलकर अपनी बात कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। शायद इन लोग का देखने से भी मालूम हो रहा है कि इन लोग को कितना खुशी है। खुशी में गाना भी गाए हैं लोग। सर, जो मानदेय जो इन लोग का जो मांग पेपर आप पढ़े थे, पत्र पढ़े थे, क्या लगता है आपको ये नीतीश सरकार पूरा कर पाएगी इसको? देखिए, मांगे तो बिल्कुल जायज़ है जी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, पूरा तो उन्हीं को करना है ना जी। अगर मान लेते हैं कि उनको कोई परेशानी है तो मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार से भी बात करें। अगर भारत सरकार के भी सहयोग की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री मांगेंगे तो क्या भारत सरकार नहीं देगी? निश्चित रूप से देगी। लेकिन बताइए, 29 सितंबर से आंदोलन चल रहा है, अभी तक कहीं अखबार में हमने मुख्यमंत्री का इस संबंध में कोई बयान नहीं देखा है। ताजुब तो यह बात है कि 29 दिनों से आज 13वां दिन है ना, 14वां दिन है और एक पंक्ति भी उनका को हमने कहीं नहीं देखा है कि इस आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के आंदोलन के बारे में कुछ बोले हों। आज तक कहीं कुछ नहीं बोले हैं। उनको संज्ञान लेना चाहिए ना। सर, यहाँ जो गाड़ी से जो अधिकारी लोग आते हैं, जो सीओ हो गए, बीडीओ साहब, ये लोग क्यों नहीं देखते? इन लोग को भी सर कम से कम पूछना चाहिए था। नहीं तो छोटे अधिकारी हैं, इन लोगों की क्या औकात है भाई? तो सरकारी कर्मी है, इन लोगों की क्या औकात है? नहीं, हर कार्य में इन लोग का काफी बढ़ चढ़ की भूमिका रहता है। काफ़ी भूमिका रहता है कि इनको अपने काम के अलावा अनगिनत कामों में लगाया जाता है। हम लोगों ने देखा है, जैसा कि सुना बहनों से आपने, कि कोरोना काल में वैक्सीन दिलाने के लिए इनका सहयोग लिया गया, घर घर जाकर के की हैं। पोलियो का दवा पिलाती हैं। स्वास्थ्य विभाग का काम भी इन्हीं से लिया जाता है। मतदान आता है, चुनाव आता है तो हर बूथ पर आंगनबाड़ी 2 सेविकाओं को लगाया जाता है। हम लोग देखते हैं भिन्न भिन्न काम कराया जाता है। और 5950 रुपया, 5960 रुपया, 2750 रुपया, बताइए ये कोई मानदेय हुआ क्या? सर, आपको क्या लगता है, मतलब ये जो इन लोगों का मानदेय है, जो जितना ये लोग मांग रहे हैं, ये पूरा हो पाएगा कभी सरकार से? पूरा हो ना हो, मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, इनका भाई हूँ। मैं विधायक हूँ, बिहार के सदन में जाऊँगा, इनकी मांगों को लेकर जोरदार आवाज़ उठाऊँगा। उसके लिए जो भी करना होगा मुख्यमंत्री के समक्ष और बिहार सरकार के समय सीना तान के इनकी मांगों को मैं रखने का काम करूंगा और सरकार को बाध्य करूंगा कि आप इनके आंदोलन पर विचार कीजिए, इनके मांगों पर विचार कीजिए। आपको जो जितनी ताकत है आप इन्हें दीजिए, नहीं ताकत है केंद्र को लिखिए। आप केंद्र को लिखेंगे तो हम लोग भी केंद्र में बात करेंगे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा कि दिन भर का ड्यूटी और 5950 रुपया, 2730 रुपया, ये कोई मानदेय है? सर, जो भी आंदोलन बिहार में हुआ है, जो कर्मचारी बंधु मांग किए हैं, सबको सरकार ने पूरा करने का काम किया है। सरकार को झुकना पड़ेगा, इनके आंदोलन के प्रति भी सरकार को झुकना पड़ेगा और इनकी मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री बाध्य होंगे।
ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। नहीं बात होंगे तो उनको हम लोग कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। अच्छा सर, आने वाले समय में अगर यहाँ बिहार में तो बीजेपी नहीं है, अगर बीजेपी का सरकार बनता है तो उसमें आप क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार बनी तो इनके मांगों को हम लोग सहज स्वीकार करेंगे। पूरी हो जाएगी हाँ, सर? एकदम पूरी होगी। बिहार में भी अगर बीजेपी की सरकार बनी और केंद्र में मोदी जी रहेंगे, डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो इनकी मांगों को हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। तो ऐसे तो सर इन लोगों को लग रहा है कि हमारी मांगे अब पूरी हो जाएगी, तो क्या ये धरना खत्म हो जाएगा सर? अभी हम धरना करने के, देखिए धरना हमारे कहने से लोग धरना थोड़े दे रही हैं। इन लोगों का अपना संघ है, प्रखंड में संघ है, जिला में संघ है, पटना में संघ है, राज्य के स्तर पर। तो अपने नेताओं के आग्रह पर, नेताओं के आह्वान पर इन लोगों ने धरना पर बैठा है। ये लोग धरना पर बैठी हुई हैं, तो ये अपने नेताओं से बात करेंगे, नेताओं का जो जैसा निर्देश होगा ये करेंगे। लेकिन हम इनको इनके मांगों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग खड़े हैं। तो सर हम इसको मान के चलें कि अगर आने वाले समय में आपका सरकार अगर बिहार में आता है तो वो जो चीज़ ये लोग मांग रहे हैं, निश्चित रूप से अब बताइए, टोटल जो मांगे हैं इनकी जो लीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करना ग्रेच्युटी देने में क्या लगा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो बिहार सरकार को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी ये मुख्यमंत्री अवहेलना कर रहे हैं, उसको तो मानना चाहिए इनको। इतना सताया जाता है कि जितने दिन हड़ताल रहते हैं पैसा सर क्या कहना चाहेंगे? अभी उसमें से भी कट जाता है। इसके पहले जो आशा दीदी हैं वो लोग भी धरना पे थी, और उसके बाद ये लोग सेविका और सहायिका धरना पे आशा दीदी धरना पर है, तो उनकी मांगों को तो कुछ की गई है, कुछ पूरा किया गया है और बाकी का भी आश्वासन दिया गया है। ये धरना देंगे, इनकी मांगों को भी सरकार को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है सरकार के पास। आप काम लीजिएगा, आप पैसा नहीं दीजिएगा, मुफ्त में काम लीजिएगा। आखिर जनता का पैसा न देना है। जनता जो कर देती है, टैक्स देती है, कोई सरकार अपने घर से कोई पैसा खर्च नहीं करती है, चाहे विकास का काम हो, चाहे कर्मचारियों को वेतन देने का काम हो। जनता का पैसा आपको देने में क्या लगा है? जो लोग जनता के लिए काम करते हैं। तो सरकार नहीं बात होगी तो हम लोग सरकार को कटघरा में खड़ा करेंगे, और हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इनकी सारी मांगों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, ये थे बरौली विधानसभा क्षेत्र विधायक श्री राम प्रवेश राय जी, और ये आश्वासन देकर जा रहे हैं और ये बोलकर जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये टोटल मांगे जो इनकी है हम लोग पूरा करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी जो अभी नीतीश कुमार है उनके पास जाकर ये सदन में आवाज़ उठाएंगे, अगर वो काम को पूरा नहीं करते हैं तो उनको करने के लिए बाध्य किया जाएगा, ये इनका कहना है। और ये आश्वासन के साथ अभी